मिट्टी का बना है, जेवर से लेके मतलब ऐसी जितना है सब मिट्टी का। और उसमें मार्बल और ये इसका रूप दिया गया है, मार्बल का जैसे तराशा जाता है उस तरह का रूप दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। नवरात्र का समय आ चुका है और आज नवरात्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जा रही है। लेकिन बात करें अगर पूजा पंडाल की, तो पटना में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल का निर्माण जारी है। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे एक ऐसी दुर्गा की प्रतिमा की जो बिल्कुल इको फ्रेंडली है, जो कि पटना के महाराजगंज स्थित चैली टार के पास ये मूर्ति का निर्माण किया गया है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से जो है ये माता दुर्गा माँ भगवती का जो है प्रतिमा जो है बिल्कुल मिट्टी से निर्मित किया गया है। हालांकि प्रतिमाएं तो मिट्टी से निर्मित की ही जाती है, लेकिन जो देवी देवताओं के जो परिधान हैं, जो उनके अंग वस्त्र हैं, जो उनकी जो ज्वेलरी है, वो सारी की सारी मिट्टी से ही निर्मित की गई है। ये खासियत यहाँ की देवी देवताओं की, यहाँ की प्रतिमाओं की है। तो यह मनोरंजन पूजा समिति की जो ये है वो उनके तरफ से ये निर्माण किया गया है। आप देख, लेकिन अभी तो पट नहीं खुला है देवी जी का, लेकिन अभी भी देखिए कि बिल्कुल मार्बल लगता है कि जैसे मार्बल से नक्काशी किया गया हो, मार्बल टाइल्स से जैसे कि मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, बनाई गई हैं, उस तरह से ये मूर्तियाँ देखने में आपको लग रही है। तो बिल्कुल या कलर भी जो है, कलर इस मूर्ति प्रतिमा की कलर भी नहीं की गई है, लेकिन फिर भी यह प्रतिमा जो है इतनी भव्य और सुंदर देखने में लग रही है कि उसके कहने ही क्या। विशेष हम जानेंगे यहाँ के पूजा समिति के मेंबर हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर इस मूर्ति की खासियत क्या है, वो हम ये पूजा समिति के सदस्य से जानेंगे। जी बताइए, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और बताइए कि क्या खासियत है इस मूर्ति की। मेरा नाम अजीत कुमार हुआ और ये मूर्ति का खासियत यही है कि मतलब हर साल हम लोग अलग अलग टाइप का मूर्ति बनवाते हैं। इस बार हम लोग एकदम पूरे मिट्टी का बना है, जेवर से लेके मतलब ऐसी जितना है सब मिट्टी का। और उसमें मार्बल और ये इसका रूप दिया गया है कि मार्बल का जैसे तराशा जाता है उस तरह का रूप दिया गया है। तो ये इस तरह की मूर्ति का जो निर्माण है हर वर्ष की जाती है या फिर ये प्रथम बार इस तरह से? नहीं, हर साल अलग अलग टाइप का मूर्ति बनता है यहाँ पे। मतलब प्रत्येक वर्ष अलग अलग थीम पर मूर्तियाँ बनाई जाती है। हर साल हम लोग मूर्ति अपना अलग अलग रूप दिखाते हैं कि माँ दुर्गा का कैसा रूप होता है और किस रूप में मतलब थी उनका वर्णन। ऐसा कहा जाता है कि बिल्कुल पूरी तरह से इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बनाई हैं। जी बिल्कुल इको फ्रेंडली मूर्ति यहाँ पे हम लोग निर्माण किए हैं। तो ये इनका जो देवी देवताओं का जो परिधान से लेकर जो ज्वेलरी तक है, वो सारी मिट्टी से ही बनाई गई है। जी सारा मिट्टी का ही है, कोई मतलब कोई आर्टिफिशियल नहीं है, सब टोटल मिट्टी का है। जैसे रंग रोगन क्या ये सब कलर वगैरह सब प्लास्टिक पेंट और ये हुआ है। और उसके बाद उसमें सेडेट पड़ा, उसके बाद उसको पेंट किया गया है। टोटल कॉस्टली पेंट हुआ है, कोई आर्टिफिशियल पेंट नहीं हुआ। तो हर वर्ष नए नए थीम पर यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित की जाती है माँ। जी हर साल यहाँ पे अलग टाइप का मूर्ति यहाँ पे दिखने को मिलता है। तो ये थे पूजा समिति के सदस्य। हम बाबा के पास चलेंगे और जानेंगे ये मूर्तियाँ की खासियत क्या है कि क्या। सर्वप्रथम तो मेरा नाम रविकांत द्विवेदी है। मैं जी वाराणसी से अपने 4 सहयोगियों के साथ यहाँ श्री सतचंडी महायज्ञ करवाने के लिए प्रतिवर्ष आता हूँ, जिसमें मुझको लगभग 5 वर्ष हो गए यहाँ आते। और यहाँ माँ भगवती का षोडशोपचार पूजन होता है, जिसमें हम सारी विधियों का निर्माण करते हैं। षोडश मातृका, सप्तशत मातृका, चतुष्षष्टि योगिनी, सूर्य आदि नवग्रह हैं। और इस बार तो हमने सबसे प्रधान पीठ गौरी तिलक मंडल, जिसमें 292 देवी देवताओं का आवाहन किया गया है। और सप्तमी के दिन इन सभी देवियों का प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके बाद इनके पट खोले जाएंगे और सभी भक्त यहाँ आकर के आरती करेंगे। तो आपने सुना कि सप्तमी के दिन पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा होगी और इन मूर्तियों का पट जो है वो खोल दिया जाएगा आम दर्शनार्थ हेतु। लेकिन हम आपको बता दें कि यह बिल्कुल जो मूर्तियां हैं जो अभी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, बिल्कुल पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। और ये मूर्तियां जो बनाई गई हैं बिल्कुल इन सारी मूर्तियों के परिधान से लेकर ज्वेलरी तक सारी की सारी आपको मिट्टी से ही
बनी हुई दिख रही हैं। तो हमने दिखाया कि किस तरह से पटना के पूजा पंडालों में किस तरह की मूर्तियाँ स्थापित की जा रही है और कितनी भव्य मूर्तियाँ स्थापित की जा रही है। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें आप न्यूज़ 4 नेशन के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।